लड़के मैंने आपको कहा था अगर थोड़े से बड़े ले आओ ना तो बेहतर रहेगा। आप ले आए घर के जितने छोटे थे सारे उठा के। हम्म। ये थोड़ा सा इशू है। नेक्स्ट टाइम जब आओ तो बड़े लड़के और अपने सारे कप्तान शप्तान लेके आना। बिकॉज 3-0 वाइट वॉश जो हमने भी नहीं उम्मीद की थी, मैंने तो नहीं की थी कि हम ये कर रहे होंगे। हाँ। और लपेड़े जिस तरह ऑस्ट्रेलिया को पड़े हैं, हमारी स्पिन ने जिस तरह तबाही मचाई है, क्या कहना आपका? एक तो मत क्या अनएक्सपेक्टेड। मैं मतलब कि मुझे था कि चलो यार ये, मैं आई वुड नॉट हैव बीन शॉक्ड कर तुम 2-1 हार भी जाते हैं इनसे। मैं बड़ा कंफर्टेबली यही था। मेंटली ओके था इस चीज के लिए कि भाई 2-1 हम लोग हार जाएंगे, ठीक है। मेन ये भी नहीं कि हम लोग जीते, एक तो यही शौक थोड़ा सा। फिर उसके बाद हम लोग कंसिस्टेंटली बिल्ड करते रहे उस डिफीट के ऊपर कि हमने 3 मैचेस तो जीते थे, फिर हर मैच और हम लोगों ने तामड़ से आके मार्जिन से चेंज जीतते किए। रहे। उसके बाद आपने वो डिफरेंट लोगों के साथ जीते और आपने वो लोग भी ट्राई किए, तो वो एक समझ ही नहीं आ रही थी कि भाई हमने को गलत पाकिस्तान डाउनलोड की है, ये फैक्ट है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया बड़ी को वो डिफरेंट पाकिस्तानी वाली रूप में आई हुई थी, तो मजा ये भी जरूर आया कि भाई वो जो सारे नॉर्मली हमारा यही केस होता है, दे वर नॉट रॉन्ग इन सेंडिंग देयर सी टीम, क्योंकि हमारी सी टीम आके जलील कर देती है। बट इट्स फन टू सी दैट बैकफायर, वेरी फन। हाँ, और लेकिन देखा जाए तो स्टोनिस, इंग्लिश, मिचेल मार्श आगे थे वापस। सो सिर्फ हाँ। बॉलिंग उस तरह की थोड़ा सा था कि हेजलवुड जो अभी जा रहा है वो नहीं है। कमिंस भी नहीं वर्ल्ड कप में जा रहा। हम्म। तो प्लेयर्स आ गए थे उनके पास उस तरह। बट स्टिल आई थिंक हम लोगों ने, हमारी स्पिन डिपार्टमेंट ने उनको आउट परफॉर्म किया, प्लस हमारी बैटिंग जिस तरह चली है, यस। दैट वाज इम्प्रेसिव। जो आपके कप्तान साहब एक नया रूप लेके आए हैं, वो उनको खुद भी नहीं ओह। समझ आ रही, उनको शायद खुद भी नहीं पता कि उनके पास ये वो कैपेबल है। बिकॉज वो जैसे ही वन डाउन आना शुरू हुआ है, उसने पिछला, इस सीरीज से पिछले मैच हम्म। में जो किया, वहां से उसका कॉन्फिडेंस आया, तो उसने 45 ऑफ 12 किया। फिर पहले T20 में जो किया, और फिर दूसरे में आप देखे, मतलब बाय ऑन विल वो मार रहा था जहां चाह रहा था, जिसको चाह रहा था। और वो मतलब टेक्निकली तो हमें पता है कि भाई आपको याद होगा हमने पहले भी काफी ज्यादा डिस्कस की हुई कि जहां से वो इनसाइड आउट शॉट्स मारता है, पूरे ग्राउंड में पहले भी शॉट्स खेलता था बट मोस्टली केप्ट टू फोर्स, छक्के मार रहा है और वो नहीं रुकता। आपका तीनों मैचेस के अंदर आपका ओपनर फेल हुआ है, उसने आके हेजिटेशन शो ही नहीं की कि मेरे दिमाग पे चढ़ा हुआ है। पहली बॉल से। हाँ। एंड ये तीसरे मैच तक ट्रिकल डाउन किया है इफेक्ट। साइम का कॉन्फिडेंस कितना बढ़ा हुआ है, पूरी टीम की एक वाइब भी अलग हुई हुई है कि भाई हम लोग कर सकते हैं। एक वो घबराहट से खेल नहीं रही टीम इस वक्त, वो कंफर्टेबल होकर खेल रही है। साइम इज वेरी लुकिंग वेरी कंफर्टेबल, वो आउट होता है उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि इट्स फाइन, कर लेगा, कोई ना कोई नीचे है जो कर लेगा हमारा गेम। करेक्ट करेक्ट, ये बिल्कुल ऐसे ही। और सिर्फ ये था कि फखर को अब उन्होंने ओपनर के तौर पे, मुझे सिर्फ ये था कि फरहान नहीं का नहीं जो नहीं, ये तीसरे कॉन्फिडेंस है ना, मैच में, दूसरे में तो ड्रॉप ही किया। वही ना, तीसरे में। हाँ। अच्छी बात थी कि सबके साथ ये टेस्ट करते रहे, विच वाज अ वेरी हम्म। गुड थिंग। आपने बॉलिंग कॉम्बिनेशन तुम देखो, नसीम शाहीन से ये किया, हम्म। पहले में आपने सलमान भी शाहीन था। और उसके साथ सलमान के साथ किया, हम्म। और दूसरे में आपने फहीम और उसके साथ किया। हम्म। तो ये बड़ा अच्छा ये करते रहे। जो हम उस दिन बात करते कि फहीम के साथ कोई फास्ट बॉलर हो तो तो वो, काफी और है। दूसरे मैच का तो वैसे भी मैन ऑफ द मैच फहीम अशरफ था। 0 रन, 0 ओवर, 0 विकेट्स और कुछ भी नहीं। जरूरत ही नहीं पड़ी। तो जरूरत ही नहीं आपको पड़ी, लेकिन आप जितने कंसिस्टेंटली आपने बीट किया, मतलब समझ नहीं आई मुझे कि क्या हो क्या रहा है। आपने पहले मैच में 22 रन से बेट किया, दूसरे में आपने 198 का टारगेट दिया और दिल ये खराब था क्या 200 नहीं हो जाता तो मजा आता। 90 रन से आपने उनको हराया। अब तीसरा मैच 207, मैं बैठा, मैंने कहा यार ये ना इस वक्त अगर तो ये डिबेट होती ना कि हमने उनको अंडर 100 आउट करना है, वो हमारी विन है, तो बड़ा मजा आ रहा था कि कैप्टन ये बोल रहा हूँ। मैंने देखा 111 रन से हरा दिया, मैंने कहा यार ये तो बहुत ही आला, कमाल। और अनएक्सपेक्टेड। व्हाट अबाउट, अब तुमने अगर दूसरे T20 में देखा हो तो आगा के साथ जो एक और भाई साहब ने थोड़ा सा दिखाई झलक, वो मेरा फेवरेट उस्मान खान था। आई उसने वाज थिंकिंग 50 अबाउट। की। हम्म। लेकिन जो तीसरे T20 में उस्मान नहीं खेला, उसकी उसकी जगह नाफे खेला, जिसने कोई 20-21 हम्म। ही किया ऑफ 11। बट अगर तुमने उसकी शॉट्स देखी हो, हम्म। बहुत साफ सुथरी क्लीन हिटिंग के उसने 2 छक्के मारे। हम्म। तो मेरे ख्याल से हम उस्मान के साथ ही जाएंगे, बट स्टिल नहीं मुझे तो उसमें मुझे, नाफे की, हाँ। मुझे तो नाफे। नाफे की बड़ी क्लीन, पता, अच्छा लगता, नजर आता है हाँ। कि लड़का इंटेंट कुछ के कर साथ सकता है। खेल।
नहीं मगर उसके अंदर अच्छी चीज थी ये, उसकी बैट स्पीड मैं थोड़ी कहूंगा, कहीं से हम लोग अगर तो चेक कर सके, बैट स्पीड उसकी ठीक ठाक तेज नजर आती है। मे बी इट्स दी ऑप्टिक्स, बट पता चलता है कि ठक करके उसका बल्ला आता है। अब इट वाज फन टू वॉच हिम, ऑनेस्टली इट वाज वेरी फन। बट उसमें दो मुझे इश्यूज नजर आ रहे थे व्हेन आई कंपेयर्ड हिम टू उस्मान खान। एक तो कीपिंग वाज कंसिडरेबली वीक। क्योंकि वो प्रॉपर कीपर है भी नहीं, हाँ, ये तो एक तो इशू वो है। और मस वैसे उस्मान खान भी नहीं है, लेकिन दोनों ही, वो उससे भी शायद वीक है। एंड दूसरा, अगर तो आपने देखा हो जो उसने स्टंप किया, आपने देखा वो क्या हुआ है उसके अंदर? जो थोड़ा भाईजान ने, साइड पे जाके वापस आया है। नहीं नहीं नहीं, बॉल कलेक्ट नहीं, बॉल उसके सीधे हाथ में थी, उल्टे हाथ में कुछ था ही नहीं उसके। वो ही वाला, हाँ 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 हाँ। मतलब उसके ही हैड नथिंग इन हिज हैंड। जब उसने स्टंप भी किया, मैं उस टाइम बैठा था, मैंने कहा ये चांस नहीं है कि इसके हाथ में बॉल नहीं है, नोबडी इज चेकिंग दैट। मैंने कहा ठीक है भाई, अंपायर इन सबको हमसे बेहतर पता है। आज मैं बैठा हुआ, मुझे एक वीडियो, मैंने कहा पता नहीं क्या बुलशिट कर रहे हैं, सही नहीं होगी। दूसरी आई मुझे, मैंने कहा ये तो थोड़ा इश्यूज हैं। देन आई रियलाइज्ड कि भाई ये असल में कोई खप हुई है। एंड नो वन नोटिस्ड। नो वन नोटिस्ड। क्योंकि मुझे लगा, फील आई, बट वो बॉल नजर नहीं आ रही थी। नहीं, सो आई थॉट उसकी उसने यूं करके यूं कर दिया होगा। हम्म, क्योंकि उसके जिस एंगल से वो गया है हाँ और जो उसका पोस्चर था, उसमें बनता यही था कि राइट हैंड में है। हाँ, सो मुझे लगा शायद उसने जाते हुए यूं दिया और फिर यूं कर दिया, तो ये किसी ने देखा ही नहीं। नहीं, आपके फ्रंट ऑन एंगल जो है उसमें नजर आ रहा है उसके हाथ में कुछ बॉल नहीं है, और लेफ्ट से पीछे का एक वेरी एंगल है, दो नाइस। दो डिफरेंट एंगल से पता चल रहा है कि उसके दोनों हाथ, एक हाथ में बॉल नजर आ रही है उसके सीधे हाथ के अंदर, ग्लव के अंदर, उल्टे हाथ में कुछ है ही नहीं। तो जब ये हुआ, मुझे थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई। मैंने कहा थोड़ी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, थोड़ी सस्ती, ये हरकत बहुत सस्ती थी मेरे हिसाब से, कि ये दैट तो, वाज वेरी चीप। हाँ ये तो सस्ती हरकत है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। क्योंकि अभी मुझे था कि आगा हमें स्कोर करके दे रहा है, बट आगा के साथ उसमें उस्मान ने कर दिया। तीसरे में बाबर फाइनली, पता नहीं कैसा 50 था, आई डोंट नो, बिकॉज 10th ओवर के बाद बाबर ने मेरे ख्याल से कोई बाउंड्री नहीं मारी। नहीं, ही गॉट स्लो डाउन वे टू मच। तो सो सलमान, चौथा, पता नहीं साइम की उसकी मुझे। 37 बॉल्स पे 56 है, और बाबर की 36 बॉल्स पे 50 है। बहुत कोई डिफरेंस नहीं है, मगर बाबर बहुत स्लो हो गया था। अब यही तो प्रॉब्लम है, ये हमें चीज पता नहीं। चौथा नंबर उसका मुझे तो नहीं समझ आ रहा भाई, चौथा नंबर। अब मुझे ये भी नहीं आ रहा कि आप फखर को तो चलो खिला दिया आपने, साहिबजादा का कहीं वो तो नहीं खराब कर दिया कॉन्फिडेंस, बिकॉज वो जो लड़का है और वो जिस तरह आता है उसको उसी तरह देना चाहिए। अब फखर की मसला ही कि जगह उसकी भी वही बनती है, नीचे तो उसकी कोई समझ नहीं आती। नहीं, आपकी जो इसकी करंट सिचुएशन है, इट मेक सेंस कि यू हैव साहिबजादा फरहान इन द मिक्स, एंड यू स्विच फखर फॉर ख्वाजा नाफे, दैट्स योर बेस्ट अप्रोच। और नहीं, यू, ख्वाजा नाफे की जगह तो आपका उस्मान खान आएगा नहीं प्रॉबेबली। जरूरी ये थोड़ी कि उस्मान, आपने उस्मान खान को कीपिंग के लिए खिला ले। आप मुझे बताएं, फखर जो है नीचे आके 5वें नंबर पे आके कोई भी रोल पूरा कर पा रहा है, तो फिर आपको चाहिए क्यों है वो वहां पे टीम के अंदर? ये इशू है, वो वहां नहीं कुछ तो कुछ हो पा आप रहा। उसके बजाय नाफे को डालें, आपका बैटिंग ऑर्डर फिक्स होता है, ठीक है। आपको नाफे वहां उस्मान अपना भी काम मिल, कर रहा है। हाँ उस्मान भी मिल जाएगा जो आके थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा। जो नाफे ने किया 11 बॉल पे 20-21 किया उसने, ठीक है, कंसिस्टेंटली वर्ल्ड कप में ये कर जाए। 20 रन मिडिल ओवर्स के अंदर इतने क्रूशियल हो जाते हैं, 11 बॉलों पे 20, वो एकदम से पूरा सिचुएशन टर्न हो जाती है। जहां पे आप 12 ओवरों के नहीं, 14 ओवरों के अंदर 120 पे हो, एकदम से आप अगले 15-16 ओवर जब पूरे होते हैं तो आप 140-150 पे होते, दैट्स हेल्दी इनफ कि आपके आखिरी 4 आके मार सकते हैं। तो हम्म। ये एक पॉइंट बड़ा अच्छा हो सकता है जहां पे वो आ जाए, वो थोड़ा हमारे नया लड़का कॉन्फिडेंट है, ओवर कॉन्फिडेंट भी शायद हो, कंसिडरिंग जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे हरकत हुई है। उसके साथ साथ आपका नीचे जो है, आपका एक पेसर कम होकर उस्मान तारिक आ जाए, आपकी टीम सेट है विद फहीम इन द मिक्स। क्वाइट पॉसिबल है। आई थिंक टीम टीम के लिहाज से भी ये खेलेंगे जाएंगे। ये तो है बातें, मगर आप एक बंदे को भूल रहे हैं। आपने उस्मान शहीना, खान की बात, हाँ क्या हुआ? शहीना, शैडी भाई, शैडी भाई ने शैडी क्या भाई, इनिंग्स की है कल, इनिंग्स एक्सपेक्ट और किया फिर था तुमने बॉलिंग ऐसे? भी है, सब कुछ भी। भाई वो कुछ ना कुछ आप लोगों को झलक दिखा रहे हैं, बट आप लोग कह रहे हो क्यों आ गया, कैसे आ गया, कहाँ से आ सर गया। 242 के रन रेट के ऊपर खेले हैं, 46
which is not bad, which is actually epic for us in that position. Bad क्या? आपके फहीम अशरफ ने भी आके 4 बॉलों पे 10 मार दिए, जो कि ठीक है भाई, उसको 3-4 बॉलें मिली हैं, उसने मार दिए, क्या बुरा है। इट वाज अ गुड मैच ऑनेस्टली। इसके अंदर बस एक चीज जरूर है जो कि थोड़ी सी लोगों को इसका एक क्वेश्चन ये, आई वुड, इट्स मोर लाइक नॉट अ कंस्पिरेसी थ्योरी बट लाइक थोड़ी सी थ्योरी वगैरह चल रही है। आपने वो देखा जो उस्मान खान के ऊपर इंडियंस तपे हुए हैं, उस्मान तारिक पे, कोई एक दो चक करता है, एक्शन ये करता है, वो करता है, भाई कुछ हमारा कोई उनके कोई भी चीज कमेंटेटर्स। आ जाए, वो असल में कैमरन ग्रीन ने भी हम्म। थोड़ा सा जाते हुए किया ना, हाँ तो वो आपको पता मौका चाहिए होता है। अब थोड़ा सा वो ऐसा बॉलर है जो थोड़ा डिसीविंग है, एंड आई हाँ। फील लाइक जो उसका पॉज है ना, हम्म। वो थोड़ा सा अनयूजुअल है। बिकॉज कभी अगर हम भी खेल रहे हो, वो चीज बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी, वो आसान तो नहीं होता था उसके बाद प्रॉपर बॉल फेंकना, हाँ। क्योंकि आप तो फ्लो में एक्शन में करते हो, दैट्स समथिंग एल्स। और जब रुक के, और फिर उसके पास वैरायटी भी हम्म। बहुत है, वहां से लेग स्पिन भी कर रहा है, हम्म। सो वो तकलीफात तो होंगी काफी जगहों पे। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अश्विन डज द सेम थिंग, डिड द सेम थिंग व्हेन ही स्टार्टेड ऑफ, तो इसमें मसला क्या, व्हाई इज इट सच अ बिग डील? एक तो वो पॉज की कि भाई, आई डोंट नो व्हाई, मुझे लॉजिक समझ नहीं आ रही कि इतना और बड़ी डील क्यों दूसरी बनी है बात, पॉज। एक तो पॉज एशविन, दूसरा मलिंगे का क्या एक्शन था? स्लिंगिंग नहीं था, तो ये अगर हाँ, यहाँ से कर रहे हैं तो उसमें क्या इशू है आपको? ये कोई रूल एंड है ही नहीं, एक्शन चकिंग के लिए भी बेंड क्लियर हो करने का चुका है। इशू है। हाँ, इट मेक्स नो तो वो सेंस कि इतनी क्या रो रहे हैं सारे के सारे। तो सिर्फ कुल मिला के ये सिचुएशन है कि वेरी गुड सिचुएशन पाकिस्तान जिसमें है लीडिंग अप टू द T20 वर्ल्ड कप। इसके अलावा और भी काफी सारी वेट सी खबरें चल रही हैं जहां पाकिस्तान इंडिया मैच का मैच फंसा हुआ है, बट उस वीडियो देखने के लिए विल बी coming up with the video soon enough as well. Please keep on watching and subscribing. Thank you so much for watching. Goodbye.